हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है अब आप नहीं लेकिन वो रो रहे हैं आपके लिए। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और बाकी के मैसेजेस भी देखेंगे। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है नाइन ऑफ व्हील्स का। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं सभी पेंटेकल इसके पास है, बस एक ही पेंटेकल की कमी है और ये बिल्कुल अकेली है। तो वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा है कि वो ज़िंदगी में अगर सेटल होना चाहते हैं तो उन्हें अगर कुछ चाहिए तो वो है सिर्फ आपका साथ। यहाँ पे पेंटेकल रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली, करियर, पैसा और आप कह सकते हैं दिल की ख्वाहिशों के लिए भी। तो यहाँ पे पिंक कलर काफ़ी ज़्यादा है, जो बताता है कि प्यार के रंग में ये पर्सन पूरी तरह से रंग जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे क्लियरली दिखाई दे रहा है इसके साथ यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये छोटा सा रूस्टर है। वैसे ही आपके पर्सन आपको अब काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनके मन में यही ख्याल आ रहा है कि मुझे ज़िंदगी में सेटल होने के लिए इस पर्सन का साथ ज़रूर चाहिए। अगला कार्ड है जजमेंट का। तो अवेकनिंग हो रही है। एंजल आपके पर्सन को कुछ बातों का एहसास दिला रहे हैं। मतलब आप अगर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपकी दुआएं प्रार्थनाएं कबूल होने की दिशा में आगे बढ़ते हुए इस पर्सन के फीलिंग्स में कुछ चेंजेस ज़रूर करवा रही है। नेक्स्ट है सेवन ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जैसे सोच रहा है कि जो मैं फसल बोने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मुझे वैसा मनचाहा रिजल्ट मिलेगा जैसा मैं चाहता हूँ। तो वेट एंड वॉच की एनर्जी में शायद काफ़ी ज़्यादा ये रुके हुए थे। कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकते हैं या फिर घर वालों की वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहे थे। और अब जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है उनको ये एहसास ज़रूर हो रहा है कि ये जो वक्त है वो उनका कहीं ना कहीं सब्र ले रहा है। मतलब ये अगर अपनी फसल का उगने का इंतज़ार कर रहा है और फिर भी अगर उसकी फसल उसको मनचाहा रिजल्ट नहीं दे रही, तो जो सैडनेस महसूस होता है कि जैसे मैंने मेहनत की है लेकिन उसका मुझे कुछ फल ही नहीं मिल रहा, तो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही, वैसे ही आपके पर्सन के भी दिल में चल रहा है कि उनकी जो विशेष है वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अधूरी सी महसूस हो रही है उनको। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, लेकिन दिखावा तो ऐसा करते हैं कि जैसे मुझे कुछ फिक्र ही नहीं है, मुझे कुछ परवाह नहीं है, ना मुझे तुमसे मिलना है ना बात करनी है। लेकिन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हाथ में कप लेके बहुत ज़्यादा सोच में डूबा हुआ है। वैसे ही आपके पर्सन आपके सामने काफ़ी ज़्यादा नखरे ऑलरेडी दिखा चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल भी ये दूर से शायद आपके सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ये इमोशनली आपसे अटैचमेंट ज़रूर महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये अकेला है, इसके हाथ में कप ज़रूर है लेकिन सैडनेस महसूस हो रहा है। वैसे ही ये जब भी शायद अकेले होते हैं या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिकली रात के वक्त, तो इनके माइंड में आप काफ़ी ज़्यादा छा जाते हैं और इनको ये एहसास हो जाता है कि शायद मुझे आगे बढ़ के अपने पर्सन को बोल देना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं ईगो की वजह से या फिर थोड़ा सा स्टबन एनर्जी की वजह से ये अपनी बात जुबान से नहीं कह रहे। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है। हिम्मत की कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात यहाँ पे आ रही है। मतलब ये पर्सन थोड़ा सा अपने दिल की जो फीलिंग्स हैं वो बताने की कगार तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन आप कह सकते हैं अगर इनकी तरफ से नादानियाँ हद से ज़्यादा हुई हैं तो कहीं ना कहीं अपनी गलती मान लेना या फिर आगे बढ़ के आपको अप्रोच करना, इसके लिए थोड़ा सा हिम्मत जुटाना उनके लिए
आप कह सकते हैं टफ है, लेकिन ये कोशिश ज़रूर करने की मतलब अपनी चाहत रख रहे हैं कि मैं कोशिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने पर्सन को अपने दिल की बात बताने की। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुसीबत वाले एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इनके इर्द गिर्द कई सारी दिक्कतें हैं, कुछ ऐसे मसले हैं जिनसे ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी अकेले हैं। पहले जो शुरुआत हुई थी वो 9 ऑफ पेंटिकल से हुई थी और यहाँ पे फाइनल कार्ड मिला है 9 ऑफ वांड्स। यहाँ पे भी ये अकेली है, इसमें भी ये पर्सन अकेला है। तो कई सारी मुसीबतों से ये घिरा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं और उनको यही एहसास हो रहा है कि काश मैंने उस पर्सन की बात सुनी होती जो मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। तो अपनी प्रॉब्लम शायद आपसे शेयर करने की इनकी हमेशा से आदत रही है और अब जब ये शेयरिंग नहीं हो पा रही तो ये पर्सन दिल से आपको मिस करते हुए काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रगल ज़िंदगी का महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्शन। एज सुन एज पॉसिबल उन्हें ये तो लग रहा है कि मुझे एक्शन मोड में आना चाहिए था, लेकिन जैसे यहाँ पे 2 हॉर्सेस है, ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अपोजिट है। वैसे ही आप शायद आपके पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ये आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, कुछ हालात की वजह से या फिर कह सकते हैं कुछ इनके पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। नेक्स्ट है 7 चक्रा, आर्चेंजल यूरियल। तो यहाँ पे भी वही बातें आ रही है, जजमेंट के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कंफर्मेशन को कि आपकी मैनिफेस्टेशन का कहीं ना कहीं असर ज़रूर उनके दिल के ऊपर हो रहा है और इनके दिलो दिमाग में एक चेंजेस ये महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। क्या अभी भी आप अपने दिल में उनके लिए जज्बात रखे हुए होंगे? क्या अभी भी आज आप उनसे वैसा ही प्यार करते होंगे या करती होंगी? ये ख्याल जब भी उनके मन में आता है तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा सोच में डूब जाते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने सामने से आपको कई बार मना किया है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, या फिर अपनी फीलिंग्स इस तरह से आपके सामने रखी है कि इन्हें जैसे कुछ इस रिश्ते में बढ़ने के लिए आगे इंटरेस्ट ही नहीं है। नेक्स्ट है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। फाइनेंशियल कुछ बातें हो सकती हैं या फिर आप कह सकते हैं जैसे यहाँ पे भी एक ब्लैक कैट है जो बताती है कि शायद घर के किसी पर्सन की वजह से मे भी इन्होंने अपनी कुछ ख्वाहिशें साइड में रखी थी, स्पेसिफिकली उनकी मदर हो सकती है। नेक्स्ट है गॉडेस ऑफ द मून। रात के वक्त स्पेसिफिकली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं और जैसे मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, तो इनके दिलो दिमाग में स्पेसिफिकली आपसे जुड़ी बातें, आपके साथ बिताए हुए पल ये उनको याद करा देते हैं कि ये ज़िंदगी में कितना ज़्यादा खुश थे जब ये आपके साथ थे। और फाइनल कार्ड है एप्रिसिएशन। अब इनको सच्चे दिल से लग रहा है कि इन्होंने कभी आपको वो सब बातें कही ही नहीं जो ये एक्चुअली आपके लिए महसूस करते हैं। मतलब दिल में तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान से अगर कभी इन्होंने उन बातों को आप तक नहीं पहुंचाया है तो इन बातों का इनको अफसोस ज़रूर हो रहा है कि मैंने सही वक्त पे अपने पर्सन को अपने दिल की बात क्यों नहीं बताई। यू आर द ड्रीम आई गॉट टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज। जब भी ये पर्सन सोने की कोशिश करते हैं या फिर आप कह सकते हैं आंखें बंद भी करते हैं तो इन्हें आप ही का चेहरा दिखाई देता है और इनको ये एहसास हो जाता है कि आप ही हैं वो सपना जिसको ये साकार करके जीना भी चाहते हैं। Whenever I see you योर आइज़ आई फील आई नो यू फ्रॉम पास्ट बर्थ। जब भी आपकी आंखें देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है। ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है बल्कि पिछले कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस इसलिए भी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अधूरापन महसूस हो रहा है। आपकी वजह से उनको ज़िंदगी में बैलेंस की एनर्जी हमेशा से महसूस होती आई है और फिलहाल अगर आप उनकी ज़िंदगी में या फिर उनके कांटेक्ट में नहीं है तो ये इनकम्प्लीट इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपकी कमी उनको पल पल सता रही है। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। अपने किए के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है। जिस तरह से भी इन्होंने आपके साथ बर्ताव रखा, हो सकता है थोड़ा रूड बिहेवियर रखा, आपके कॉल का मैसेज का सही तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इस बात का भी उनको अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वाई यू इग्नोर मी नाउ अ डेज। फिलहाल आप शायद इस पर्सन को कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर रहे हैं। हो सकता है आप सामने से कॉल मैसेज नहीं कर रहे, ना ही उनकी कोई खबर ले रहे हैं, जिस वजह से ये और भी ज़्यादा आपसे इमोशनली कनेक्टेड हो रहे हैं और उनके मन में बार बार यही सवाल आ रहा है कि क्यों तुम आखिर मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो या कर रही हो।
नो वन कंपेयर्स टू यू। आपकी कंपैरिजन ही किसी और से नहीं हो सकती, मतलब इनके हार्ट में आपके लिए जो जगह है वो किसी और को ये नहीं दे सकते, ये तो वो समझ चुके हैं। आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स, उम्मीद काफ़ी ज़्यादा हार चुके हैं। जैसे हिम्मत के ऊपर, स्ट्रेंथ के ऊपर हमें ये कार्ड मिला है, तो उन्हें उम्मीद की कोई किरण भी नज़र नहीं आ रही है कि अगर ये सामने से आपसे बात भी करते हैं या माफ़ी भी मांगते हैं तो भी आप उन्हें माफ़ कर देंगे, ऐसा उन्हें लग नहीं रहा है। मतलब किसी भी तरीके से आप दोनों दोबारा रीयूनाइट हो जाएंगे, ये चांसेस उनको कम दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से और भी ज़्यादा ये सैड है। वाई आई डिडंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट। आपके सच्चे प्यार को इन्होंने क्यों नहीं समझा, या फिर आपकी फीलिंग्स ये क्यों नहीं समझ पाए, इस बात का उनको हद से ज़्यादा अफसोस हो रहा है और ये पछतावे के आंसू अब रो रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। तो उनका फाइनल मैसेज आपके लिए यही है कि आप उनको माफ़ कर दें, या आपसे सॉरी भी कहना चाहते हैं और आपको यही बोलना चाहते हैं कि आप दोबारा बस इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, बस ये यही चाहते हैं और आपकी वापसी शायद नहीं हो रही, जिस वजह से ये इस तरह से आपके लिए रो रहे हैं या फिर तड़प रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।